गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल डिस्कस द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 5। कल तक हमने देखा कि जो पर्सन है, जो ऑथर हैं, उन्होंने गेज़लर से कंप्लेन की थी कि उनके जो शूज़ हैं वो उतने कंफर्टेबल फील नहीं हो पा रहे, उनमें कुछ प्रॉब्लम है। तभी जो ओल्ड गेज़लर हैं उन्होंने ये बोला कि वो उनके जूतों को अच्छे से रिपेयर करेंगे और नहीं तो पैसा रिटर्न कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीर गेज़लर्स ग्रीफ एंड द हार्ड टाइम्स इन हिज लाइफ। जो ग्रीफ है, जो उनका दुख है, वो और उनका जो बुरा टाइम है वो कैसा था, हार्ड टाइम कैसा था, उसको देखेंगे। ऑन वन ओकेजन वाइल प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर द शू द ऑथर वॉज अ बिट एब्सेंट माइंडेड। एक बार की बात है जब कुछ कंफ्यूज होने के साथ साथ जो पर्सन है ऑथर, वो वहाँ पर एक शूज़ का ऑर्डर देने के लिए आया। यहाँ इस मोमेंट पे आते वक्त वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, माइंड से कन्फ्यूज है। ही वॉज वियरिंग अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन इमरजेंसी फ्रॉम अ लार्ज शॉप। ये वो शूज़ पहन के आया है जो उसने इमरजेंसी में कहीं से ख़रीदे थे और उनको पहन के वो उस जो गेज़लर्स हैं उनकी शॉप पे आए हुए थे। मिस्टर गेज़लर लुक्ड केयरफुली एंड प्रेस्ड एट अ पॉइंट वेयर द लेफ़्ट बूट वॉजंट कंफर्टेबल। जो गेज़लर थे उन्होंने उस तरफ देखा, बहुत केयरफुली देखा और उनका जो बूट था, लेफ़्ट बूट, उसको वहाँ से दबाया जहाँ से वो कंफर्टेबल नहीं था। विद द सैड फेस ही कमेंटेड, और उन्होंने अपने बुरे और वी कैन से दुखी फेस के साथ कमेंट किया दैट इट हर्ट्स and the customers but still big firms don't have any concern about that। तो उन्होंने एक कमेंट किया कि ये जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, वो सिर्फ कस्टमर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं, बट वो उनका एक्चुअल प्रॉब्लम जो है उनको नहीं देखते हैं, उनकी तरफ सोचते तक नहीं है। मीन्स अगर उन्हें ये हर्ट कर रहा है, ये अगर शूज़ कंफर्टेबल नहीं है, तो वो बिना सेल्फ़ रिस्पेक्ट की परवाह किए उन जूतों को बेच देते हैं। मीन्स उनको अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दे डोंट हैव एनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, मतलब आत्मसम्मान नहीं है। वो बस चीज़ों को बेचने में ध्यान देते हैं, क्वालिटी का ध्यान नहीं रहता, सिर्फ क्वांटिटी में बिलीव करते हैं। दे ल्योर कस्टमर्स विद देयर एडवर्टीजमेंट्स एंड नॉट विद देयर वर्क। बिकॉज ऑफ दिस मिस्टर गेज़लर वॉज लूजिंग ऑन बिजनेस। एक्चुअली कस्टमर्स को वो आकर्षित करते हैं, एडवर्टीज़मेंट से ही अपने जूते बेचने की कोशिश करते हैं, न कि अपने काम से उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मिस्टर गेज़लर वॉज लूजिंग ऑन बिजनेस। और इसी वजह से, सिर्फ क्वालिटी की वजह से ही मिस्टर गेज़लर जो थे अपनी बिज़नेस को धीरे धीरे नुकसान में पा रहे थे, या फिर उनके बिजनेस में उनको बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी में बिलीव करते थे, क्वांटिटी में नहीं। और आज का टाइम जो था वो क्वांटिटी के हिसाब से चलने का था, क्वालिटी में लोग ज़्यादा बिलीव नहीं कर पाते हैं। The author has heard such things for the first time from Mr. Geßler. He felt bad and ordered many pairs of the boots instantly। जब ये बात ऑथर को पता चली कि वो हमेशा क्वालिटी के लिए ये सब काम करते हैं और उनका बिज़नेस जो है धीरे धीरे डूब रहा है, तो उन्होंने बहुत बुरा फील किया अपने अंदर और बहुत सारे बूट के लिए इंस्टेंटली ऑर्डर दे दिया कि मुझे इतने सारे जूते जो हैं वो बनवाने हैं, आप इसका ऑर्डर ले लीजिए। और इंस्टेंटली ये सब बूट्स का जो ऑर्डर है वो दे के वो थोड़े से हैप्पी मूड में थे कि उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ उनकी हेल्प की है। आफ्टर सेवरल मंथ्स ही वेंट टू देयर शॉप अगेन। कुछ महीनों बाद वो उनकी दुकानों पे गेज़लर्स जो है उनकी दुकान पे वापस आए। बट दिस टाइम ही मिस्टुक मिस्टर गेज़लर फॉर हिज एल्डर ब्रदर। और उस समय उनको उनके जो बड़े ब्रदर थे, मिस्टर गेज़लर के जो बड़े भाई थे, वो वहाँ पर नज़र नहीं आए। तो उन्होंने उनके बारे में थोड़ा सा पूछा। एंड आफ्टर अ वाइल ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। और उन्हें उनकी बात का रियलाइजेशन हुआ, उनकी मिस्टेक का रियलाइजेशन हुआ। एंड लर्न दैट, और उन्हें इस बात का भी पता चल गया कि एल्डर ब्रदर हैड पास्ड अवे। जो उनके बड़े भाई थे गेज़लर, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एंड ये सब चीज़ें उनको फिर थोड़ा और दुखी करती हैं और वो बहुत दुखी होते हैं। और ही अगेन ऑर्डर्ड मैनी पेयर ऑफ शूज़, मैनी पेयर ऑफ बूट्स। और इस बार भी वो क्या करते हैं, उनके दुख को कम करने के लिए काफ़ी शूज़ का ऑर्डर दे देते हैं। एंड सून आफ्टर दैट ही लेफ्ट द अब्रॉड। और ये सब ऑर्डर देने के बाद और इतने सारे ऑर्डर्स के देने के जस्ट बाद ही वो वहाँ से जो ऑथर हैं वो अब्रॉड की तरफ निकल जाते हैं। अब्रॉड निकल जाने का मतलब वो अब्रॉड चले जाते हैं। अब्रॉड में अराउंड 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद, बिकॉज जब वो अब्रॉड चले जाते हैं तो जो सिचुएशन है वो बताई गई है कि उनकी सिचुएशन सिर्फ ये रहती है कि उन्होंने काफ़ी ऑर्डर दे दिए थे शूज़ के, और शूज़ के ऑर्डर्स कंप्लीट करने के बाद, मतलब अब जब वो बाहर चले गए हैं, फ़ॉरेन चले गए हैं, तो फ़ॉरेन से वापस आने के बाद, तो आफ्टर रिटर्निंग बैक ही वेंट टू हिज फेवरेट बूट शॉप अगेन। दिस टाइम मिस्टर गेज़लर लुक्ड मोर एज्ड दिस टाइम।
इस बार जब वो दुकान पर आए हैं, पूरे 1 साल बाद वो अब्रॉड से आए हैं रिटर्न और अपनी फेवरेट शॉप पे वापस पहुँचे हैं, तो उन्होंने देखा कि जो पर्सन है वो काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं। ओनली अ ईयर हैड पास, सिर्फ 1 साल पास हुआ है, बट उनका फेस ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दशकों की जर्नी कंप्लीट कर ली हो। Only a year had passed, but from his face it appeared as tough he has covered a journey of decades. उनके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कई दशकों की, कई सालों की जर्नी क्रॉस कर ली हो। उनका चेहरा बहुत सिलवटों वाला हो चुका था। द आर्टिस्ट एंड बट विद अ बिटर ट्रुथ, एक ट्रुथ और आर्टिस्ट का एंड कैसे होता है वो बताया गया है, एक कड़वा सच भी बताया गया इसके साथ में। मिस्टर गेज़लर्स फेल टू रिकॉग्नाइज द ऑथर, मिस्टर गेज़लर जो है वो हमेशा ऑथर को पहचानने में फेल रहे थे। द ऑथर एज यूजुअल प्लेस हिज ऑर्डर्स, अभी भी ऑथर जो है हमेशा अपने जैसा वो हमेशा ऑर्डर प्लेस किया करता था वैसे ही ऑर्डर प्लेस किया करता है। एंड दिस टाइम द बूट्स वर बेटर देन एवर, और हमेशा से उसके जो जूते की क्वालिटी थी वो हमेशा से बढ़ती जा रही थी। इस समय बूट की जो क्वालिटी पहले से काफ़ी बेटर थी, मतलब क्वालिटी जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। द ऑथर वन इवनिंग वेंट पर्सनली टू थैंक मिस्टर गेज़लर फॉर सच अ स्प्लेंडेड वर्क। एक दिन इवनिंग में वो पर्सनली उनके पास पहुँचे, मिस्टर गेज़लर के पास पहुँचे ऑथर, और उन्होंने उनके इस काम के लिए, इस शानदार काम के लिए उन्हें थैंक्स कहा। बट द नेम प्लेट वॉज मिसिंग, पर उनकी नेम प्लेट जो थी उस दुकान पे वो मिसिंग थी फ्रॉम द शॉप, उस शॉप पे उनकी नेम प्लेट नहीं थी। ही फाउंड एन इंग्लिशमैन इनसाइड, और उन्होंने देखा कि अंदर की तरफ एक इंग्लिशमैन बैठा हुआ है। वहाँ पर गेज़लर्स नहीं थे, मिस्टर गेज़लर वहाँ पर थे ही नहीं जिनको वो थैंक्स करने वहाँ पे पहुँचे थे। द मैन इन्फॉर्म्ड हिम, और अंदर जो आदमी था उसने इन्फॉर्म किया दैट मिस्टर गेज़लर हैज़ पास्ड अवे, कि मिस्टर गेज़लर अब इस दुनिया में नहीं रहे। एंड दे हैव टेकन अप द शॉप, और उन्होंने ये जो शॉप है वो मुझे बेच दी है। द मैन फर्दर एडेड दैट मिस्टर गेज़लर डाइड ऑफ स्टारवेशन, और उन्होंने उन आदमी ने बताया उनको कि वो जो पर्सन है, जो मिस्टर गेज़लर हैं, वो इसलिए उनकी डेथ हो गई कि वो स्टारवेशन में थे। स्टारवेशन का मतलब हमेशा अंदर ही अंदर बने रहना, अपनी दुकान में ही रहना, बाहर नहीं घूमते थे बिल्कुल भी, हमेशा अपने काम में ही लगे रहना, अपने काम में जुड़े रहना, उनसे बाहर बिल्कुल नहीं देखना था। द मैन यूज्ड टू मेक ऑल द बूट्स हिमसेल्फ, उस आदमी ने हमेशा खुद ही सारे बूट्स बनाए। ही नेवर अलाउड एनी वन एल्स टू टच देम, और उन्होंने कभी किसी से कोई हेल्प नहीं ली अपने जूतों को बनाने के लिए या जूते बनवाने के लिए, उन्होंने कभी किसी की हेल्प नहीं ली, उन्होंने सारे काम हमेशा अपने हाथों से किए। यूज़ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ लेदर, सब हमेशा अच्छी क्वालिटी का लेदर यूज़ किया। एंड वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, और दिन रात बहुत हार्ड मेहनत की टू कंप्लीट द ऑर्डर्स इन टाइम, उन ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए, जो ऑर्डर्स उन्होंने लिए हैं उनको टाइम पे कंप्लीट करने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए थे। ही मेड द बेस्ट बूट्स इन लंडन विद द फाइनेस्ट लेदर येट ही लॉस्ट इट टू कंपटीशन, उन्होंने हमेशा बेस्ट जूते जो हैं लंदन में बनाए, और बनाने के बाद उन्होंने फाइनेस्ट क्वालिटी का जो लेदर होता है उनके साथ उन सब जूतों को बनाया, और इसके साथ ही उन्होंने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा। बट इसके चलते उन्होंने अपना कंपटीशन लॉस्ट कर दिया, वो भूल गए थे कि वो दुनिया जो है वो कंपटीशन के साथ चल रही है, उन्होंने दुनिया के साथ कोई कंपटीशन नहीं किया, वो हमेशा अपनी क्वालिटी के साथ बने रहे। एवरीथिंग दैट ही अर्नड वेंट ऑन पेइंग रेंट फॉर द शॉप एंड द बाइंग लेदर, उनका जितना भी पैसा कमाया हुआ था वो सिर्फ रेंट में और उनके लेदर को ख़रीदने में चला जाता था, उसके अलावा वो कोई प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पाए, वो ज़िंदगी भर एक क्वालिटी मेंटेन करते रह गए। एंड ही स्किप्ड हिज मील्स वर्किंग फॉर द आवर्स फॉर ईच पेयर ऑफ बूट्स, और कई बार तो वो अपना 2 वक्त का खाना जो था वो भी मिस कर देते थे, सिर्फ इसलिए कि उनके जो पेयर ऑफ बूट्स जो हैं उनकी क्वालिटी कहीं ख़राब ना हो जाए। मतलब इतनी लेवल पे उन्होंने क्वालिटी मेंटेन की, और इसी के लिए वो आज भी इतने फेमस हैं, और उन लोगों ने दोनों ने उनको बहुत याद किया। एंड द चैप्टर इज़ गोइंग टू एंड। तो चलिए ग्लोसरीज आपको करनी है,